ऑलराइट एवरीवन, सो नॉमेनक्लेचर के बाद क्या डिस्कस करें? नॉमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म ईथर्स दिखाते हैं और ये आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट, चलो हेडिंग तो लिख लेता हूँ, आइसोमेरिज्म। वी आर टॉकिंग अबाउट मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जो प्रोसेस है, जो आइसोमेरिज्म है उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं और जो आइसोमर्स बनते हैं उनको मेटामर बोलते हैं। क्लियर? चलो बढ़िया। नाउ क्या डिस्कस किया जाए? चलो, व्हाट इज मेटामर? CH3CH2OCH2CH3। नाउ डेफिनेटली डाई इथाइल ईथर है। अब मुझे बताइए, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने कार्बन है? 2, और राइट हैंड साइड में कितने कार्बन है? 2। So what is the ratio of carbon on left and right hand side? That is 2:2. So अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, CH3O CH2 CH2 CH3, अभी भी 4 कार्बन ही है ना, बट रेशियो क्या है? 1:3 का रेशियो है। तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेफ्ट और राइट हैंड साइड में चेंज हो जाते हैं, ऐसे टाइप के आइसोमेरिज्म को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। सिंपल, राइट? दूसरा टाइप का आइसोमेरिज्म भी दिखा सकते हैं जिसको बोलते हैं क्या? चेन आइसोमेरिज्म। और आइसोमर्स को बोलते हैं चेन आइसोमर, जैसे कि CH3O CH2 CH2 CH3, राइट? यहाँ पे 3 कार्बन है, वो भी स्ट्रेट चेन में है, बट वहीं पे अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं ब्रांच चेन में, तो अभी चेन आइसोमर हो गया ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेफ्ट और राइट हैंड साइड में सेम है, सिर्फ क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे ब्रांच चेन है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर? ना तीसरा टाइप दिखाते हैं ये लोग, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या बोला मैंने? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सोचिए, आप सोचिए कि ईथर और ईथर का किसके साथ आइसोमेरिज्म आएगा? चलो एक एग्जांपल में ही दे देता हूं। सपोज ये एक ईथर है, डाइमिथाइल ईथर। क्या फॉर्मूला है इसका? C2H6O। अब ये है आपका डाइइथाइल नहीं है, डाइमिथाइल ईथर। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको दे रहा हूं एक और कंपाउंड CH3CH2OH। क्या हो जाएगा? C2H6O। क्या है ये? इथाइल अल्कोहल है ना, राइट? फॉर्मूला तो सेम है ना। सो ईथर्स एंड अल्कोहल्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बात समझ में आ गई? कौन? ईथर्स एंड अल्कोहल्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। देन तो आप इसको नोट डाउन करें, फिर आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करता है। चलो, सो आई विल इरेज दिस नाउ। आइसोमेरिज्म को ठिकाने लगा दिया है हमने। देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। MOP। चलो, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एक की कुर्बानी देनी पड़ेगी, ऐसा कंपाउंड जो आपके दिल के काफी करीब है। अल्कोहल्स को इस्तेमाल करके ईथर बनाएंगे, राइट? बड़ा दुख दर्द वाला चीज है, बट ठीक है, बना लेते हैं। हाँ, तो कैसे बनाएंगे भैया? C2H5OH। कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। यही तो पीते हैं हम बोले तो, जो भी। HOC2H5 in presence of concentrated H2SO4, the temperature is 413 Kelvin, 413 Kelvin. What happens? कौन के H2SO4 is a dehydrating agent, तो वाटर निकल जाता है। जारा नहीं, ज्यादा दारू पियोगे तो वाटर निकलेगा ना, सुसु आएगा। C2H5, इनफैक्ट ज्यादा कॉफी भी पीते हैं तो भी इट एक्ट्स एज अ डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब ज्यादा यूरिनेशन होगा। C2H5O C2H5 क्या बन गया? ये डाइइथाइल ईथर। अब ये हुआ कैसे? नाउ एक्सपेरिमेंटली होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। CH3CH2OH, आपने इथाइल अल्कोहल लिया और उसके साथ आपने डाला H2SO4। आपने फ्लास्क लिया है, उसके अंदर इथाइल अल्कोहल है, H2SO4 डाला। H2SO4 को ऐसे लिख सकते हैं, H2SO4, बराबर। Now what happens is, ये OH और यहाँ से H निकला। अब बनेगा क्या? अब बनेगा CH3 CH2OSO3H। इसको बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट।
काइंड ऑफ इंटरमीडिएट। अब आप क्या करते हो, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो, आप और एक्सेस अल्कोहल डालते हो आपके रिएक्टिंग मिक्सचर में, एक्सेस अल्कोहल। तो एक्सेस अल्कोहल मैं इस तरीके से लिख देता हूं C2H5, बराबर कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं ना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये OH निकालते हैं और यहाँ से H, ये बेटर होगा ना। तो यहाँ से क्या निकला, H निकला और यहाँ से ये पूरा पार्ट निकला। तो बचेगा क्या, बचेगा क्या दोस्तों, CH3 CH2, यहाँ से ये बचा और यहाँ पे क्या बचा, O C2H5 बोले तो CH3 सॉरी CH2 CH3 प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बना, ये क्या बन रहा है ब्लू बॉक्स के अंदर, ये बन रहा है आपका H2SO4। तो जो H2SO4 पहले डाला था वो वापस से रीजनरेट हो गया, मतलब H2SO4 इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस। क्यों कंटिन्यूअस, क्योंकि H2SO4 बार बार डालने की जरूरत नहीं है ना, एक ही बार आप डाल दो और अल्कोहल ऐड करते जाओ, वो रिएक्शन कंटिन्यूअसली होता जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस। तो ये तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस क्या होगा वो समझा, बट मैकेनिज्म नहीं समझा। तो आप इसको नोट डाउन करें, फिर मैकेनिज्म देखते हैं। चलो हेडिंग लिख लो अभी, मैकेनिज्म। आप लोग खुद सोचे, मैकेनिज्म में ना पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये तो बिलीव करते हो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैकेनिज्म ही नहीं होगा मतलब कुछ समझा ही नहीं है, मतलब ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ रहे हैं। आप लोग खुद सोचे मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अपने पास है अल्कोहल CH3 CH2 OH, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, आप ऊपर से H2SO4 डाल रहे हो, मतलब H+ डाल रहे हो, ये है एरो के ऊपर H+। सो व्हाट इज गोना हैपन, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, मतलब पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है प्रोटोनेशन। क्या है, प्रोटोनेशन, याद रखिए CH3 CH2 OHH। ना ऑक्सीजन के ऊपर एक ही लोन पेयर रहेगा और टकले पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप अपने पास है CH3 CH2 OH, ये क्या डाल दिया हम लोगों ने, अल्कोहल, अल्कोहल एक्सेस में डाला है ना, प्लस CH3 CH2 OHH। अब यहां पर गरीब कौन है, ये तो बहुत ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप हो गया ना। तो अगर कार्बन का रिश्ता किसी और से बन गया तो ये वाटर आराम से निकल जाएगा, राइट, क्योंकि अभी ऑक्सीजन का रिश्ता है ना इसके साथ। तो जब तक कार्बन को कोई और मिल नहीं जाती, ऑक्सीजन बोलेगी चल मैं ही तेरा सहारा हूँ, जिस दिन मिल गई तो ऑक्सीजन निकल जाएगा। इतना कौन सोचता है आज के जमाने में, राइट, तू तेरा देख, ये सोचता है, बट इतना कौन सोचता है। तो ये क्या करता है, ये वाला जैसे ये ऑक्सीजन दगाबाज निकली तो ये ऑक्सीजन निकल गई, दूसरी ऑक्सीजन आ गई। दुनिया ऐसे ही है, टेंशन नहीं लेने का, एक गया दूसरा आता है, टेंशन नहीं लेने का। कुछ लोग डिप्रेशन में, अरे क्या है, क्यों डिप्रेशन में, योर लाइफ योर रूल्स मैन, एंजॉय, है ना, एंजॉय, एक्साइटेड रहने का, बात समझ में आ रही है। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाए, छोड़ के चला गया, छोड़ के चली गई, क्या टेंशन है, कभी आप छोड़ के जाओगे, राइट, कभी वो कोई और आपको छोड़ के जाएगा। दुनिया में बैलेंस बना रहेगा, टेंशन नहीं लेने का। CH3 CH2 O। कुछ लोग सोच रहे हैं सर को बड़ा एक्सपीरियंस है, चुप। सो ये बन गया, यहां से क्या निकलेगा, H2O। क्लियर। आगे क्या है, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या आएगा, CH3 CH2 OH, यहाँ पे प्लस है। आप खुद सोचिए थर्ड स्टेप क्या आएगा, ये वाला स्टेप क्या था, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अल्कोहल इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल और वो अटैक कर रहा है। तो ऐसे एग्जाम में आ सकता है, कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस में अल्कोहल किस तरह एक्ट करता है, तो इट एक्ट्स एज एन न्यूक्लियोफाइल, एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे एज एन इलेक्ट्रोफाइल भी एक्ट कर रहा है। डीप्रोटोनेशन होगा तो क्या होगा, CH3 CH2O CH2 CH3 और एक H+ वापस से निकल जाएगा। Then स्टूडेंट्स, तो ये था मैकेनिज्म। लास्ट स्टेप को क्या बोलेंगे, डीप्रोटोनेशन। लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।